Hello bachcho, let's see this question. This question says current flows through metallic conductor whose area cross section increases in the direction of the current. If we move in this direction, तो आपसे पूछा है कि ऑप्शन है कि करंट विल चेंज, करंट कैरियर डेंसिटी विल चेंज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल इंक्रीज एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल डिक्रीज। तो यहाँ देखिए आपके पास बेसिक बात करें, करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन है, तो की कॉन्सेप्ट की बात करें। की कॉन्सेप्ट तो बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फॉर अ कंडक्टर। तो देखिए आपके पास किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है, सपोज करिए आपके पास कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, और इस तरह से मान लिया आपका अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करे तो करंट जनरेट होगा आपके पास। तो इसकी वैल्यू होता है I इक्वल टू होता है NEAVD, NEAVD, जहाँ पे VD तो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और A हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया, E चार्ज हो गया, और N हो गया नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पॉइंट वॉल्यूम, इसके कितने वॉल्यूम है। अब देखिए यहाँ पर बोला कि अगर आपका क्रॉस सेक्शन वेरी करा है, जैसे ये तो यूनिफॉर्म है और क्रॉस सेक्शन का धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, यानी कि आपके पास जो वायर है कुछ टाइप का है, तो ये क्रॉस सेक्शन आपके पास वेरी कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। मान लीजिए करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है तो क्रॉस सेक्शन इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे एरिया A1 और यहाँ कहते हैं एरिया A2 है, और आपका क्या दे रखा है, A2 ज़्यादा है A1 से। अब पूछा कि इनमें क्या क्या वेरिएशन है। एक और चीज़ डिफाइन करें अपन जिसको कहते हैं करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, जिसको डिनोट किया जाता है J से, और ये होता है I/A, I/A, ये होती है करंट डेंसिटी। अब देखिए जो करंट डेंसिटी आपके पास यहाँ डायग्राम के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्रॉस सेक्शन एरिया आपका इंक्रीज हो रहा है इस तरीके से। तो जब यहाँ से A1 से A2, मान लीजिए एरिया A1 है A2, तो जैसे डायरेक्ट मान लीजिए करंट इधर मूव कर रहा है तो अमाउंट ऑफ करंट जो है वो तो आपके पास सेम रहेगा, बस वेरी क्या करता है, करंट डेंसिटी वेरी करती है, यानी कि दोनों जगह पर मान लीजिए यहाँ पे करंट डेंसिटी J1 है और यहाँ पे करंट डेंसिटी कितनी है, J2 है। तो यहाँ पर देखिए आपके डेफिनेशन के I/A, यानी कि अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू एरिया या करंट एरिया। तो यहाँ पर J1 और J2 ये दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, यानी कि J1 आपका, और देखा जाए तो यहाँ पर एरिया A2 ज़्यादा है तो J1 आपका ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू J2 से। तो यहाँ पे करंट डेंसिटी में तो चेंज आता है, लेकिन जो अमाउंट ऑफ करंट है वो सेम रहता है, क्योंकि किसी भी dt टाइम में मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन सेंटर करते हैं, और यहाँ पर आपके पास स्मॉल dt टाइम में कुछ इलेक्ट्रॉन सेंटर के, तो फिक्स है उतने dt टाइम में, क्योंकि बीच में कहीं नहीं आपका चार्ज अकम्युलेट नहीं हो सकता, तो उतने ही dt टाइम है फिक्स है, दूसरी साइड से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आएंगे, क्योंकि बीच में कहीं भी आपके चार्ज अकम्युलेट नहीं हो सकता, तो फिक्स है जितना चार्ज एंटर करेगा उतना ही चार्ज आपका बाहर निकलेगा। तो वेरिएशन होता है केवल करंट डेंसिटी में, करंट आपका सेम रहता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो करंट विल चेंज, ये तो हो गया गलत, यानी करंट करियर, ये आपकी करंट डेंसिटी है ना, करंट डेंसिटी या करियर डेंसिटी। करियर का मतलब चार्ज कैरिंग, जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेसिकली ये चार्ज करियर्स कहलाते हैं, तो अपन इसको करियर डेंसिटी भी कह सकते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, करियर डेंसिटी विल चेंज। दूसरा है कि सी ऑप्शन है करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल इंक्रीज। चौथा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल डिक्रीज। अगर अमाउंट ऑफ करंट आपका सेम है, यानी कि यहाँ पर करंट बोल दे I1 और यहाँ पे करंट बोल दे I2, तो I1 बराबर I2 है, तो इसका मतलब NEA1 VD1 बराबर होना चाहिए आपके पास NEA2 VD2। तो नंबर ऑफ चार्ज का पॉइंट वॉल्यूम में आपके पास सेम है, E चार्ज है, तो यहाँ पर देखिए A1 VD1 A2 VD2। अगर आपका एरिया बढ़ गया तो फिक्स है आपकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये कम हो जाती है, यानी कि यहाँ पर केवल जो रेशो बचेगा A1 VD1 इक्वल टू क्या होगा, A2 VD2। अब आपका A2 ज़्यादा है A1 से, A2 ज़्यादा है किससे, A1 से। इसका क्या मतलब होगा, फिक्स कि VD1 ज़्यादा होगा आपके पास किससे, VD2 से। तो यानी कि यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके पास ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू जो आपका एरिया बढ़ जाता है, तो यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल डिक्रीज। तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ये भी आपका राइट आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक।